मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसके बारे में समझने के लिए हम इसकी एक सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि एक्चुअली टर्म क्या हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन कहती है द अपेरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी। स्पीशी क्या है? स्पीशी कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी रेडिकल हो सकता है। द अपेरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? हम ये कह रहे हैं कि एक एटम है या आयन है या रेडिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज अगर शो हो रहा है तो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इस एटम की, इस आयन की। मतलब यही बनता है डेफिनेशन का। हम एक काम करते हैं, हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो अब देखें, यहाँ पर हमने एक सोडियम आयन लिया है। आयन में इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस पर +1 चार्ज है, ठीक है। अब देखें, हम ये कह रहे हैं द अपेरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी, जो अपेरेंट चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। तो +1 यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि Na ने, यानी कि सोडियम ने, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाया है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव आयंस बनाता है, यानी कि -1 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही होगी। अब यहाँ तक तो देखिए हमने आयंस की बात की, लेकिन अगर हम एटम की बात करें, एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो देखें यहाँ पर हमने एक हीलियम का एटम लिया। अब इस हीलियम के एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, फ्री स्टेट में है बिल्कुल। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही होगी। इसके बाद अगर मैग्नीशियम पे देखें तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होगी। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 ही होगी। अब देखें यहाँ तक तो हमें पता चल गया, जो भी चार्ज अपेयर हो रहा होता है तो हम उसको कह देते हैं कि यही एलिमेंट की या एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये चार्ज किस तरह से आया और हम इसको क्यों कह रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम डिपेंडेंस देखें तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों को भी समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सोडियम का एटम है। अभी देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 11 होता है, तो हमने इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से 3 शेल्स में अरेंज कर दिया, और उसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर देखें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 तरीके हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के। एक तो ये कि ये किसी दूसरे एटम से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और अपना जो आउटर मोस्ट शेल है इसको कंप्लीट कर ले, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले। लेकिन ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसके लिए? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, ये किसी दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और खुद स्टेबल हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, और जबकि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड कर रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, ठीक है। दूसरी बात हमने की द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, गुंजाइश है अभी उसमें इलेक्ट्रॉन्स आने की एक स्पेसिफिक शेल, वैलेंस शेल के अंदर, तो वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब सोडियम के केस में क्या होगा? अब सोडियम के केस में ये होगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से लेने की बजाय अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि इसके बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है इसके वैलेंस शेल का। तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, ठीक है, ना कि 7, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से लेना ये डिफिकल्ट काम है इसके लिए। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 हो जाएगी। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 2 ही शेल्स होते हैं, जिनमें से आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो वैलेंस शेल है इसका, और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसको 8 चाहिए। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर दे, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले। तो अब देखें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ये गेन कर लेगा। अब देखें यहाँ पर इसके वैलेंस शेल के अंदर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रखी हुई हैं, यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, यानी कि 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो अब ये जो 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, वैकेंसीज जिसे हम कह रहे हैं, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 2। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में दाखिल हो जाएंगे तो इसके -2 चार्ज इस पर आ जाएगा, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती हैं जब एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का
पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल अपना यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड्स में, ठीक है। पीरियड से स्टार्ट करते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। इसी तरह लिथियम के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, रिमूव करके +1 आयन बनाता है। इस तरह से सोडियम, फिर पोटाशियम, इसके भी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हम देखेंगे कि इस पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिन्हें रिमूव करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, +1 आयंस बनाते हैं। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। ओके। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो बेरिलियम है। बेरिलियम के अगर वैलेंस शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीशियम भी +2 शो करता है क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिमूव करता है। इस तरह से कैल्शियम और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो भी सब के सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, ठीक है। तो हमें देखें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A इन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं 1A के +1 शो करते हैं और 2A के +2 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये अभी हम सिर्फ ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल सेक्शन होता है हम इसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल ग्रुप्स हैं ये सारे। हमने पढ़ा था कि ए सेक्शन जो है जिनके साथ ए लगता है उन्हें हम नॉर्मल कहते हैं और उसके अलावा जिनके साथ बी लगता है उन्हें हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 3A। अब 3A के भी जितने सारे मेंबर्स हैं ये सब के सब कौन सी वैलेंसी शो करेंगे, ये वैलेंसी शो करेंगे 3, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी होगी 3। तो ये देखें यहाँ से सीक्वेंस किस तरह से चल रहा है, 1A हमारे पास +1, 2A +2 और 3A +3। इसी तरह से 4A जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है हमें पता है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करता है अपने बॉन्डिंग के लिए। तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी, 4 +4। लेकिन यहाँ पर देखें एक डिफरेंट चीज़ है आगे, नाइट्रोजन का अगर हम ग्रुप देखें तो यह 5A ग्रुप। 5A ग्रुप का मतलब क्या है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं नाइट्रोजन के पास। अब स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पांचों इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो ऑब्वियसली इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज्यादा आसान हो गया एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद -3 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। -3 इसके पास यहाँ चार्ज आ गया और यही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने क्या किया, हमने इसके ग्रुप के नीचे लिख दिया -3, क्योंकि इसके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे वो यही कर रहे थे। उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने थे। और इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप के तरफ मूव करें, दैट इज 6A। अब 6A के एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अभी हम ऑक्सीजन के एग्जांपल देख के आ रहे हैं पीछे ही। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए थे, तो इस वजह से इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इस तरह से फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इस वजह से इसकी -1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही किसी को डोनेट करते हैं, तो इसी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अभी हम देख के आ रहे हैं हीलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जाम्पल में हमने देख ली। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रहा है, ग्रुप 1A से 4A तक जो ग्रुप का नंबर होगा वही उनके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन उसके बाद ग्रुप 5A से यहाँ से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाएगी। देखें +4 से डायरेक्ट -3, यानी कि इतना कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखिए यहाँ इंक्रीज होकर 0 तक जा रही है। तो ये थे इसका ट्रेंड पीरियड के अंदर। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। और इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की भी सेम है। और आगे भी जो हमने ग्रुप स्टडी किए हैं उन सब के भी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम थे और वो सेम बॉन्डिंग कर रहे हैं, सेम शेयरिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी। यानी ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती किसी एक ही ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड। लेकिन अभी तक हमने दरमियान वाले एलिमेंट्स की बात नहीं की जो कि हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ये डी ग्रुप कहलाता है। तो इनको भी हम देख लेते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये डी ब्लॉक के, ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, यानी कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं लेकिन ये वैलेंसी कुछ और शो करते हैं, ठीक है। यानी कि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिन्हें हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। कैसे हम इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा देखें। हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो जो है इसको 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि डी ब्लॉक है और
इसको हम 3D सीरीज कहते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से सोन, यहाँ से हम लेते हैं। तो देखें स्कैंडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आर्गोन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। आर्गोन एक नोबल गैस है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इस वजह से हम इसको लिख देते हैं। और उसके बाद देखें इसके 3D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है और S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सिर्फ S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे और +2 वैलेंसी शो करे, या फिर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स अपने रिमूव कर दे और +3 वैलेंसी जो है उसे शो करे। ठीक है, इसके साथ आगे टाइटेनियम में क्या होता है, इसके पास भी इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, या तो ये इसके 2 S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दे और D का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, या फिर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दे, तो यहाँ पर 4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। इस तरह से वेनेडियम है, वेनेडियम में देखें 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, और क्रोमियम में देखें यहाँ तक 6 तक हो सकती है, 2 to 6 तक। मैंगनीज में देखें, मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा देखें यहाँ पर वैलेंसीज शो कर रहा है, 7 तक वैलेंसीज शो कर रहा है। इसके पास इतनी पॉसिबिलिटी है, ये 1 भी शो कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5 अप टू 7 तक। नेक्स्ट आयरन है। अब आयरन भी देखें मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है, 1 to 6। उसके अलावा कोबाल्ट हमारे पास 2 से 5 तक, और इस तरह से निकल जो है 2 से 4 तक, कॉपर 1 से 3 तक, और जिंक 2। ठीक है, जिंक एक वाहिद यहाँ पर इस सीरीज में एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, 2, यानी कि सिर्फ 2 वैलेंसी शो करता है। ओके, तो ये इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वैलेंसीज भी हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, और ये किस तरह से चेंज हो रही है आपने देखा। तो इन चेंज होती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ही कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या वेरिएबल वैलेंसी